हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक बी शुभम। यूनियन म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया है, जिस एनएफओ का नाम है यूनियन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो इस वीडियो में इस फंड के बारे में पूरी डिटेल जानेंगे एंड बताएंगे कि इस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये जो फंड है एक 3-in-1 फंड है, यानी कि एक जगह आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करोगे, आपका जो पैसा है वो 3 जगह इन्वेस्टमेंट होगा। तो कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट होगा, क्या है इस फंड के बारे में डिटेल, चलिए जानते हैं। इस फंड के अगर आप एनएफओ के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ये जो फंड है एनएफओ जो इसका ओपन होने वाला है वो है 20 अगस्त 2024 से लेकर अवेलेबल रहेगा 3 सितंबर 2024 तक। अगर आप इस टाइम पीरियड के बीच में इस फंड के एनएफओ के लिए अप्लाई करते हो तो आपको इस फंड का एक एनएवी आपको 10 रुपीज में मिलने वाली है, जो आगे चल के एक एनएवी 1000 रुपए 500 रुपए तक का हो जाता है। तो समझ जाओ कि आपका जो 10 रुपीज के चीज अगर आप 500 में हो जाएगा तो आप उसको बेचोगे तो कितना अच्छा था प्रॉफिट होगा। तो अगर फंड का जो है एनएफओ पसंद आता है तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए, आपको एनएफओ ले लेना चाहिए। तो कैसा रहेगा इस फंड के बारे में डिटेल चलिए जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम मल्टी एसेट एलोकेशन कैसा होता है। उससे पहले बता दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बगल के बेल आइकन को जरूर दबाओ, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग एंड म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो आपके लिए बैक टू बैक लेकर आते हैं। तो चलिए समझते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो ये फंड है वो 3-in-1 फंड है, यानी कि एक जगह आप पैसे इन्वेस्टमेंट करो, आपका जो पैसा है 3 जगह इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इक्विटी सेक्टर में पैसे इन्वेस्टमेंट करता हूं क्योंकि इक्विटी में रिटर्न अच्छा मिलता है, आप चाहते हो कि डेट में इन्वेस्टमेंट करो क्योंकि वहां पे पैसा सेफ होता है, आप चाहते हो कि गोल्ड का रिटर्न आगे चल के अच्छा होने वाला है तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो मैं कह रहा हूं इन तीनों में मत इन्वेस्टमेंट करो, अलग अलग इन्वेस्टमेंट मत करो। आप एक ही जगह इन्वेस्टमेंट कर दो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में, जहां पे आप एक ही म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करोगे, वह आपके पैसे को तीनों जगह इन्वेस्टमेंट करेगा, इक्विटी में, गोल्ड में, डेट में। तो यानी कि जो बेनिफिट मिलने वाला है, ग्रोथ कोई भी करे, इक्विटी भी ग्रोथ करता है फिर भी आपको रिटर्न मिलेगा, यानी कि आपको फायदा होगा। गोल्ड भी अगर ग्रो करता है तो भी आपको फायदा है। डेट में जो रिस्क फैक्टर जो ज्यादा हो जाता है इक्विटी में, उसको कम करता है। तो दैट मीन्स की रिस्क कम, रिटर्न भी अच्छा मिल जाता है। इतना ही नहीं, कोई कोई म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो कि इन 3 सेक्टर के अलावा भी किसी अदर जगह भी पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सीधा मतलब एक ही समझो, 3-in-1 फंड है, आपका जो पैसा इक्विटी, गोल्ड और डेट में इन्वेस्टमेंट होगा। तो इसमें रिस्क कैसा होता है, रिस्क बैलेंस रिस्क होता है, ना कोई ज्यादा रिस्क ना लो रिस्क, मीडियम रिस्क होता है। तो मल्टी एसेट एलोकेशन के बारे में तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए जानते हैं इस फंड के बारे में डिटेल। इस फंड का जो बेसिकली जो बेंचमार्क है वो है 65% निफ्टी, 20% बॉन्ड और 15% गोल्ड। यानी कि आप इस फंड में जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है का 65% जो पैसा है वो इक्विटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होने वाला है, 20% जो पैसा है डेट में इन्वेस्टमेंट होगा, 15% जो पैसा है वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होगा। तो यानी कि ज्यादातर जो डिपेंड है वो इक्विटी सेक्टर का ही है। तो रिटर्न जो है इस फंड का आगे चल के कैसा होने वाला है तो हम आपको बताएंगे। तो अगर आप इस फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एसआईपी के थ्रू या आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 1000 रुपीज से एसआईपी या लमसम में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस फंड में अगर हम कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आगे चल के इस फंड से हम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी कुछ मार्केट में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, उसका कैसा पास्ट का रिटर्न रहा है, उसको देखकर हम डिसाइड करेंगे कि इस फंड में हमें पैसे डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए। तो मैं आपको टॉप कुछ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आपको दिखाने वाला हूं, जिसका रिटर्न मैं आपको दिखाने वाला हूं, फिर जाकर हम डिसाइड करेंगे कि इस फंड में हमें पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे कि टॉप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का जो रिटर्न है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जो सबसे ज्यादा जो रिटर्न देने वाला जो मल्टी एसेट एलोकेशन जो फंड है वह है क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जिसका 5 ईयर का रिटर्न अगर आप देखोगे तो 30.59% का है, वो भी अगर 10 ईयर का रिटर्न देखोगे तो 18.04% का रिटर्न है। सबसे बॉटम में देखा जाए, जो कि हमने ओवरऑल 7-8 फंड को लिया है, तो जिसमें सबसे कम जो रिटर्न है एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, जिसका 5 ईयर का रिटर्न है 16.10% का और 10 ईयर का रिटर्न है 12.66%। तो इस फंड में अगर हम कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना रिटर्न हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में पैसे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप 12% टू 13% तक का रिटर्न ही एक्सपेक्ट करो, इससे ज्यादा मत करो। क्योंकि ये जो पैसा जो इन्वेस्टमेंट करता है वो 3 सेक्टर में करता है, वो भी आपके रिस्क को बैलेंस करने के लिए। तो
तो रिटर्न आप ये जो सोचोगे कि हमें 10-20% दे दे, 25% दे दे, 18% दे दे, तो आपको इक्विटी सेक्टर में ही प्रॉपर आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आप मल्टी एसेट एलोकेशन जैसे फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 12 to 13%, 14% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट करना, मैं तो कहूंगा 12% ही करना। ज्यादा दे दिया अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने दिया नहीं है, 18% तक का रिटर्न भी दिया हुआ है, लेकिन इसका मतलब सीधा नहीं है कि आप सबसे टॉप वाला रिटर्न ही एक्सपेक्ट करो। आप सबसे बॉटम वाला रिटर्न एक्सपेक्ट करो, आपको इससे अच्छा ही रिटर्न आपको मिल जाएगा। इस फंड को लेकर मेरा क्या ओपिनियन है, चलिए वो जानते हैं। मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं, अगर आप इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन रिटर्न मैंने आपको वही बताया कि 12% से ज्यादा का रिटर्न एक्सपेक्ट मत करना। 13 तक कर सकते हो, उससे ज्यादा मत करना, क्योंकि ये जो फंड में रिटर्न जो होता है वो इसी कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि रिस्क जो होता है वो बैलेंस होता है। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहते हो तो आप 10 ईयर, 7 ईयर, 15 ईयर तक का आप गोल ले सकते हो। बाकी अगर आपको हाइयर रिटर्न चाहिए, आप सोचते हो कि मेरे को 18% का रिटर्न मिले, 20% तक का रिटर्न मिले, तो आपको इक्विटी सेक्टर में प्रॉपर आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।